गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आई एम आकांक्षा, योर मैथ्स टीचर। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। ये है हमारा चैप्टर 14 सांख्यिकी। इसमें बात करते हैं बेटा हम मीन, मीडियन और मोड, तीन चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। मीन होता है माध्य, मीडियन होती है माध्यिका और मोड होता है बहुलक। ये इनकी हिंदी होती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले मीन निकालने के तरीके सीखते हैं। तो देखो मीन कैसे निकाला जाता है। पहले हम सीखते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन, यानी मीन निकालने के, माध्य निकालने के डायरेक्ट तरीके। तो उसमें सबसे फर्स्ट है जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, यानी व्हेन डाटा इज़ अनग्रुप्ड। जब जो हमें डेटा दिया गया है वह वर्ग में ना हो। वर्ग में कैसे? जैसे अभी मैंने आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कराए थे, तो वो सब डाटा टेबुलर फॉर्म में था, वर्ग में था, वर्ग अंतराल था उसमें, ठीक है। तो जब आंकड़े अनग्रुप हों, तो एक बार मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देती हूँ कि आंकड़े अनग्रुप कैसे होते हैं। सपोज़ कोई हमें नंबर से इस तरह से दे दी गई 37, 65, 66, 68, 89, ठीक है, एंड सो ऑन। यानी कुछ और भी लाइन नंबर्स हो सकते हैं इसमें, या इतने चार भी ले सकते हैं। तो जब हमें इस तरह की फॉर्म में डाटा मिलता है तो हम उसको कहते हैं अनग्रुप या अवर्गीकृत डाटा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि अनग्रुप या अवर्गीकृत डाटा कैसा होता है, ठीक है। तो इनका हमें अगर माध्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए बच्चों ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा का मतलब होता है सम, ये वाला जो चिन्ह होता है इसको कहते हैं सिग्मा। इसका मतलब होता है सम या जोड़ या टोटल। किसका? एक्स, यानी जो भी सीरीज़ दी गई है। सपोज़ इसको हम एक्स से डिनोट कर दें तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स हो जाएगा इन सब नंबरों का जोड़, ठीक है। एन हो जाएगा, ये देखो यहाँ लिखा भी है, सभी पदों के मानों का योगफल। एन क्या हो जाएगा? पदों की संख्या। जैसे यहाँ सपोज़ आप जोड़ लेना, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, इसका जोड़ लगभग आ जाएगा 170 या 80 के करीब, 178 सपोज़ हमने लिख लिया कोई नंबर। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू ये आ गई। और एन क्या है? एन पदों की संख्या। पद कितने हैं? गिनो, 1 2 3 4, 4 पद हैं। तो 178 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें माध्य प्राप्त हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब इसका सेकंड मेथड जो है वो होता है जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हों, यानी जब हमें डेटा कैसा दिया जाए, डाटा मिले हमें अनग्रुप, यानी ग्रुप में ना हो और टेबुलर फॉर्म में हो, टेबल की फॉर्म में हो। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल कराया था, उसमें डाटा कैसा था? टेबुलर फॉर्म में था, एक टेबल की फॉर्म में था। जब आंकड़ों के भिन्न पदों के मानों के साथ उनकी संगत बारंबारताएं भी दी हो, यानी जब हमें आंकड़े दिए गए हों और उनकी क्या दी गई हों? बारंबारताएं, फ्रीक्वेंसी या एफ दिया गया हो, ठीक है। तब इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जहाँ पर एक्स क्या है? पदों के मान है, और एफ है बारंबारता। देखो हम टेबल ऐसे बनाते हैं, यहाँ तो एक्स लिखा, ये वो है बेटा सारणी में तो है लेकिन ग्रुप में नहीं है, यानी 0 से 10, 10 से 5 इस तरह नहीं है। बस ऐसे ही आपको कुछ डेटा का मान दे दिया गया, जैसे 10, 5, दोबारा बनाती हूँ, देखो ऐसे हमें ये x का मान दे दिया गया है, जैसे 10 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया, ठीक है। ये भी है तो अनग्रुप ही, बट कैसा है? टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में है। और इसके साथ हमें एफ फ्रीक्वेंसी भी दे दी जाए। फ्रीक्वेंसी जैसे 1 दे दी, 2 दे दी, इसकी 5 दे दी, इसकी 6 दे दी। तो हम यहाँ पर क्या निकालते हैं? यहाँ एफ इंटू एक्स निकालते हैं, एफ एक्स निकालते हैं। 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 और 7 6 जा 42। अब इस फॉर्मूले के लिए क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स ये है तो सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा? इसका टोटल हो जाएगा जो यहाँ जोड़ करके आएगा इन सब का। और सिग्मा एफ यानी एफ का जो जोड़ करके आएगा वो सिग्मा एफ होगा। अब समझ गए कि जब डाटा अवर्गीकृत हो परंतु सारणीबद्ध हो, डेटा इज़ अनग्रुप्ड एंड इन द टेबुलर फॉर्म, तब ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, व्हेन डेटा इज़ ग्रुप्ड, यानी जब डेटा कैसा हो? ग्रुप में हो, आंकड़े कैसे हो? वर्गीकृत हो।
तब देखो यह माना जाता है कि किसी वर्ग की बारंबारता उस वर्ग के मध्यमान पर केंद्रित होती है। बारंबारता मतलब होता है बार बार आना, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो उसकी बारंबारता कहलाती है। मध्यमान यानी जो उसका बीच वाला मान होता है, मध्यमान। तो x कैसे निकालते हैं, मध्यमान कैसे निकालते हैं, ये हमने आप बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको कर चुके हो। x निकालते हैं, वर्ग की उच्च सीमा को जोड़ दो प्लस वर्ग की निम्न सीमा को जोड़ दो, तो माध्य क्या आ जाता है, यहाँ माध्य वही है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, बट इसमें करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखो इसमें करने के कुछ तरीके हैं। पहला वाला मेथड है माध्य ज्ञात करने की लघु विधि या कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, जो हम करते आ रहे हैं अभी क्वेश्चंस में, एज्यूम्ड मीन मेथड। उसमें कैसे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो आपको पता है a क्या है, होता है a एज्यूम्ड मीन, जो हम एक कल्पित माध्य ले लेते हैं, जो हम मान लेते हैं बीच वाला जो नंबर होता है जिसको आप घटाते हो, डी निकालने के लिए घटाते हैं ना, देखो ये रहा, डी निकालने के लिए हम घटाते हैं, पद के मान से बार बार उसी को घटाया जाता है, फिर कुछ नंबर माइनस में मिलते हैं, एक ज़ीरो मिलता है, फिर कुछ प्लस में मिलते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब एक और मेथड है बेटा इसका, वो है पग विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड। शॉर्टकट मेथड इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन, अगर इसको डायरेक्ट मेथड से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट हम इनको एक अज्यूम मीन ले लेते हैं, कल्पित माध्य इसमें ले लेते हैं और उसमें से घटाते चले जाते हैं, तो छोटे छोटे हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो छोटी हो जाती है। मतलब स्टेप्स लंबे होते हैं बट कैलकुलेशन पार्ट छोटा हो जाता है, ठीक है, इसलिए शॉर्टकट मेथड भी इनको कहते हैं। या देखो ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम में ऐसे मिलेगा क्वेश्चन की पग विचलन माध्य की सहायता से या जो अभी कल्पित माध्य है विधि की है उसकी हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करो। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसका ये फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। माध्य बराबर कैसे निकालेंगे, इसमें से a प्लस एच ब्रैकेट में सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। तो a पता है आपको क्या होता है, एज्यूम मीन, h भी पता है आपको, क्लास इंटरवल, जैसे 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से दिया गया, तो h का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोनों का अंतर क्या है 10, देखो सब में 10-10 अंतर है, तो h का मान आ जाएगा 10, ठीक है, वो क्लास इंटरवल होता है। और u कैसे निकालते हैं, f तो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, u निकालते हैं x में से a को घटाएंगे जो एज्यूम मीन मानते हैं और उसको h से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, फिर f की u के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उनका जोड़ करते हैं, तो हमें सिग्मा एफ यू मिलता है। f का जोड़ करने से सिग्मा एफ मिलता है, h आपको पता ही चल गया, क्लास इंटरवल यानी जो वर्ग अंतराल होता है, a आपको पता चल गया एज्यूम मीन। आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। अब चलते हैं हम माध्यिका की तरफ। ये बेटा इसमें पहले मोड बहुलक देख लेते हैं, ठीक है। मोड क्या है, मोड ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का कैसे मोड निकालेंगे, ग्रुप आप समझ गए ना, जो टेबुलर फॉर्म में 10 से 20, 20 से 30 दिया जाता है। पहले मैं आपको अनग्रुप का बता दूं, अनग्रुप का मोड कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ हमें कुछ नंबर्स दे दिए, मैं यहाँ देखो नंबर लिख लेती हूँ, 6 7 6 9 6 9, फिर से ये एक ही लाइन में फिर से 6, यहाँ 7 ले लो, यहाँ 10 ले लो, यहाँ एक और बार 6। तो ये है अनग्रुप डेटा। इसमें आपसे पूछते हैं बहुलक या मोड कैसे निकालते हैं। तो देखो अनग्रुप डेटा कैसे निकालते हैं, जो इसमें सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, बहुलक का मतलब बहुत बार आना। तो देखो सबसे ज़्यादा बार क्या आया, 1 2 3 4 5 बार 6 आया, तो इसका मोड क्या आ गया, 6 आ गया। दिस इज़ योर आंसर। बस इतना ही सिंपल होता है मोड अनग्रुप डाटा का निकालने के लिए। देख लेते हैं कि जो जितनी ज़्यादा बार आता है वो उसका मोड हो कहलाता है। बट अब बात करते हैं हम ग्रुप डाटा की। ग्रुप डाटा का मोड कैसे निकालते हैं, तो देखो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होता है कौन सा वाला, ये वाला। दिस इज़ द फॉर्मूला एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। ये बेटा आपको याद रखना है। ये होता है L प्लस
ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई बाय H। देखो ये फॉर्मूला ही टिपिकल लग रहा है जब, बट आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा तो क्वेश्चन करना हार्ड नहीं होता। जब मैं आपको बहुलक के क्वेश्चन कराऊंगी तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन करना कितना इजी होता है। इसमें हमें मीन की तरह कैलकुलेशन करनी ही नहीं होती, सिर्फ फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और हम ये डेटा फाइंड करते हैं। देखो एक बार मैं समझा देती हूँ आपको ये होता क्या है। बेसिकली L होती है लोअर लिमिट ऑफ द मोड ग्रुप। लोअर लिमिट आप जानते ही हो, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दिया जाता है, तो लोअर लिमिट जो होती है जो नीचे वाली, यानी 10 से 20 वाले में लोअर लिमिट कौन सी है 10 और अपर लिमिट है इसमें 20। ठीक है, एक हम इसमें मोड ग्रुप निकालते हैं, ठीक है, यानी जिसको कहते हैं बहुलक वर्ग, हिंदी में क्या कहते हैं बहुलक वर्ग। उसकी लोअर लिमिट L कहलाती है, उसकी बारंबारता F1 कहलाती है, उससे पीछे वाले की बारंबारता F0 कहलाती है और उससे बाद वाले की बारंबारता F2 कहलाती है। और H आपको पता ही है वर्ग अंतराल की माप यानी क्लास इंटरवल होता है। तो बेटा अब आप कहेंगे कि हम बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, तो बहुलक वर्ग निकालेंगे बेटा जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुलक वर्ग होता क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जो दिए गए आंकड़े होते हैं तो दिए हुए आंकड़ों में सबसे अधिक बारंबारता वाली संख्या के पद का मान बहुलक होता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, यानी जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वो बहुलक वर्ग होती है। बेटा इसको ना आप जो डीपली सीखेंगे वो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ही सीखेंगे। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है एंड आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ F1, व्हाट इज़ F0 एंड व्हाट इज़ F2 एंड व्हाट इज़ H। H तो आप भली भांति जान गए हैं हर क्वेश्चन में, L और H तो आप इनसे फेमिलियर हो गए हैं, भली भांति आप जान गए हैं। सिर्फ 1, 0 और 2 को याद रखो। 1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, 0 उससे पीछे के वर्ग की बारंबारता यानी उससे ऊपर वाले में टेबुलर फॉर्म में जो ऊपर आता है, और F2 होती है नीचे वाले की। ठीक है, तो मोड में सिर्फ यही एक फॉर्मूला है ग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप का मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं हम किसकी, मीडियन की। मीडियन भी देखो अनग्रुप डाटा की, अनग्रुप तो आप समझ गए ना जो लाइन में दिया गया होता है। ठीक है, उसकी मीडियन ज्ञात करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है अनग्रुप की और दूसरा है ग्रुप की। तो अनग्रुप में जब संख्या विषम हो तो n+1/2 पद क्या होता है उसकी मीडियन, और जब सम हो n का मान, यानी हमें पदों की संख्या ऐसे मिले 8 मिले या 10 मिले, तब n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान बटे 2, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसको भी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। अभी ग्रुप डाटा की मीडियन का फॉर्मूला देखो, इसका भी बेटा एक ही फॉर्मूला है, इसमें भी कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला ही आपको लर्न करना है। फॉर्मूला इज़ दिस, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF/F मल्टीप्लाई बाय H। L आपको पता है L क्या होता है, लोअर लिमिट होती है। H आपको पता है क्या होता है, वर्ग आकार या क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल की माप, कुछ भी आप इसको बोल दो। H इज बेसिकली क्लास इंटरवल। N आपको पता है, N यू नो नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या होती है। बात करते हैं CF की। F भी आपको पता है, F भी कोई नया नहीं है। F बारंबारता या उसमें आता था बहुलक वर्ग, इसमें आता है माध्यक वर्ग। इसका भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या माध्यक वर्ग होता है, क्या बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता F होगी। CF की बात करते हैं, CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता, जिसको हिंदी में कहते हैं माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। जो हमारा वर्ग, जैसे सपोज एक वर्ग हमने ये सेलेक्ट किया, पूरा ये टेबल बनी हुई है, इसमें हमने ये वर्ग निकाल लिया, तो F जो ये F है और ये CF का कॉलम है, तो जो CF आएगा तो ये हमारा वर्ग है, उससे ठीक ऊपर वाला ये वाला नंबर जो होगा वो CF कहलाएगा। F कौन सा, जो ये इसी ग्रुप के अंदर आ रहा है वो F कहलाएगा। ठीक है,
एच आपको पता है, एन पता है, एल पता है, तो फॉर्मूला आप लर्न करेंगे और तब क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएगा। इसलिए बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मीडियन की और मोड की यू हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज, ओके। अब मैं एक छोटा सा इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला है उसको बताती हूँ। वो कई बार स्मॉल क्वेश्चंस में भी आ जाता है, 1-2 नंबर वाले में भी और बड़े में भी, बट आता ज़रूर है। वो है रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड, यानी मीन, मीडियन और मोड का क्या रिलेशनशिप होता है, यानी क्या इनमें संबंध होता है, ठीक है। तो इनमें क्या संबंध होता है, इसका ये फॉर्मूला है, जस्ट दिस इज़ अ फॉर्मूला। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया, ये याद करने में भी आसान है। ये होता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब आप कहेंगे 3 मीडियन क्या है ये, तो जो भी मीडियन दी हुई होती है उसमें 3 से गुणा कर दो, ठीक है। 2 मीन क्या है, 2 मीन है, जो भी मीन दिया गया है, माना मीन 50 है तो उसकी 2 से गुणा कर दो, 100 हो जाएगा 2 मीन, ठीक है बेटा। इसका फॉर्मूले पोर्शन कंप्लीट हुआ एंड आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी इससे जो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो वी विल डिस्कस इन द क्लास, बट फॉर द नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो।